हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RKP360। उम्मीद करते हैं इस ठंड भरी दिनों में आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रखे होंगे। और इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी ऑनलाइन का मज़ा ले रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग का क्लास नंबर 4 होगा, जो कि ये आइडम का सीरीज है। और जैसे कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मंडे को हम लोग का ए सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी सेट वगैरह लगा सकते हैं। आप लगाइए सेट, देखिए जो पढ़े हैं वो क्या फ्रूटफुल हो रहा है आपके लिए या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं इस सीरीज पे। पहला क्वेश्चन आज हम लोग का क्या है? एन आई टू द मेन चांस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसमें सिर्फ हमको अपना एडवांटेज लेना है, सिर्फ खुद का फ़ायदा देखना है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आइडमेटिक तरीका से एन आई टू द मेन चांस। ठीक है, यानी इसको हम हिंदी में ये लिख सकते हैं। इसको हिंदी में जैसे लिख लीजिए, समय समय चाहे जैसा हो, समय चाहे जैसा हो, हर परिस्थिति हर परिस्थिति में सिर्फ अपना अपना लाभ देखना है ना। ये काम ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग करता है, अपना लाभ देखना। ठीक है, देखिए अगर वीडियो लंबा होता है तो इसको आप 2x मोड पे देखिए। ठीक है, यूट्यूब में एक फीचर होता है 2x मोड, उसको करके देखिए। उससे ये होगा कि समय आपका बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख करके आप रिवीजन कर पाइएगा और एक अच्छा सा फेयर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपको ये बेनिफिट होगा, एग्ज़ाम समय में आप एकदम फास्टली रिवीजन कर पाइएगा, है ना। चलिए, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग को चाहिए, हम लोग को हिंदी से कुछ नहीं मतलब है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यूज़ एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज। TAGE है। ठीक है, तो अंदर चला गया, हम बोल देते एक बार, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ADVANTAGE है ना, एडवांटेज। ठीक है, मतलब सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, सिर्फ अपना एडवांटेज देखना है। ठीक है, हमको सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये जनरली बिजनेसमैन लोग करता है, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ अपना लाभ ही देखते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से फिट करके देखते हैं, एग्जाम्पल में कैसे इसको एलिब्रेट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट कोई फ्रेंड है, हम तो जनरली राम पे ही लेते हैं, तो राम ही लेते हैं। राम इज और क्या है, स्क्रूड। हम पहले भी क्लास में बताए थे, स्क्रूड का मतलब क्या होता है? चालाक। स्क्रूड का मतलब क्या होता है? चालाक। इससे हम क्या होता है, हम लोग का साइनो भी क्या हो रहा है, अच्छा होते जा रहा है ना। स्क्रूड का मतलब क्या हो गया? चालाक। स्क्रूड बिजनेसमैन है, राम क्या है? एक चालाक बिजनेस मैन है। ठीक है, एंड ही ऑलवेज क्या करता है? हमेशा, ही ऑलवेज हमेशा क्या करता है? ही ऑलवेज हैज
और फिर हम लोग का आ जाएगा आइटम एन आई टू द मेन CHANCE चांस, और इसको इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, टू अर्न टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है ना, अगर हमको आइटम वर्ड में सेंटेंस में डाल करके आइटम समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो इस आइटम के जगह पे ये जो हम आपको लिखवाए हैं इसका इंग्लिश मीनिंग डाल करके आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए, आपको बहुत एक आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, जैसे राम इज अ स्क्रूड बिजनेसमैन, ही ऑलवेज हैज़ क्या, ही इज ही ऑलवेज हैज़ एन आई टू द मेन चांस टू अर्न प्रॉफिट। राम एक बहुत चालाक बिजनेसमैन है और वो उसके पास हमेशा ये होता है कि चाहे स्थिति जैसा भी हो, सिचुएशन जैसा भी हो, मेरे को एडवांटेज सिर्फ हमको प्रॉफिट चाहिए, उसको सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो जाता है, एक सपोज दैट इसको टेक्निक से याद करने के लिए, एक एप्पल है उसको हम लोग डिस्कॉर्ड यानी कि किसी डिस्क से काट रहे हैं, ये टेक्निक ट्रिक से एक ट्रिक बना के यूज कीजिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉर्ड काट। ठीक है, यानी कि हम अगर किसी एक बड़ा एप्पल को लेकर के उसको काट रहे हैं, किस लिए, क्योंकि हम लोग दो फ्रेंड हैं और दोनों क्या है उसमें से शेयर करके खाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो एक झगड़ा का कारण बन जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पे एक झगड़ा का कारण बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं ये हम लेंगे, और हम बोलेंगे नहीं इसमें साफ हमको दे दो, तो ये एक क्या हो जाएगा, एक डिस्प्यूट रेज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इससे अब क्या समझे कि एक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक झगड़ा का कारण। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, झगड़ा का कारण। ठीक है, अगर बात आई इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इसको इंग्लिश में क्या लिख देंगे, सेम चीज़, जैसे झगड़ा का कारण तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, या फिर कैरल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या फिर क्वेरल। अब हम इसको एग्जाम्पल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमेशा एक मुद्दा रहा है कश्मीर, कश्मीर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट रहा है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं कश्मीर से, कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन, और यहाँ पे एप्पल लेना है ना, तो हम यहाँ पे एक जगह पे एन लेंगे, एन, और यहाँ पे फिर आइटम जो है APP, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड किसके किसके बीच में, इंडिया, किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मुद्दा कश्मीर का हमेशा ये दोनों देशों के बीच में क्या रहा है,
एक डिस्प्यूट का कारण रहा है। ठीक है, चलिए, एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब क्या हुआ, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है ना, मेरे आँखों का तारा है, होता है ना, हम लोग बोलते हैं आँखों का तारा है, उसी तरीक़ा से मतलब होता है ना, एक समझिए फेवरेट, समझ लीजिए इसको, फेवरेट समझ लीजिए, या बहुत प्यारा। ठीक है, बहुत प्यारा। ठीक है, इसको एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या लेंगे इसका हम, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के लिए प्यारा बन जाता है, सपोज दैट ही, या फिर राम ले लीजिए, जो लेना हो, राम भी ले सकते हैं, ही भी ले सकते हैं। ही हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ वंस एप्पल ऑफ वंस क्या है, आई, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हमारा हो गया माई वट, माई आइज। ठीक है, वो जो है बहुत प्यारा है, मेरे आँखों का बहुत प्यारा है। ठीक है, उसी तरीक़ा से अब हम ये देखते हैं, वो जो है बन चुका है मेरे आँखों का प्यारा। ठीक है, चलिए, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है साफ सुथरा। ठीक है, सुव्यवस्थित, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को एक ढंग से, एक तरीक़ा से रखे हों, उसी को बोलते हैं सुव्यवस्थित। तो इसको आप बोल सकते हैं ऐसे, साफ सुथरा, साफ सुथरा। ठीक है, साफ सुथरा बोल सकते हैं, या इसको फिर आप सुव्यवस्थित भी बोल दीजिए, सुव्यवस्थित। ठीक है, सुव्यवस्थित भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का बात है, तो इसको इंग्लिश को कैसे लिखेंगे, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा, इंग्लिश मीनिंग वो क्या होगा, इंग्लिश मीनिंग होगा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। जैसे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीक़ा से होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बताइए, यानी एक व्यवस्थित, कहीं से कहीं नहीं, एक सिस्टम में, एक तरीक़ा से बताइए। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल जैसे अपने रूम पे ही लेते हैं। जनरली सबका रूम जो होता है वो साफ़ सुथरा होता है, बताइएगा, हम लोग साफ, आप लोग रखते हैं साफ रूम को। माई रूम, माई रूम, हम अपने रूम को ही लेते हैं। ठीक है, माई रूम इन एन, क्या होता है, एप्पल, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, यानी कि मेरे रूम में जो है हमेशा क्या रहता है, मेरे रूम में हमेशा क्लीन एंड सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से रहता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑर्गिस आइट, ये थोड़ा सा मिस स्पेल्ड है। ठीक है, इसको आप रुकिए,
ये जो है मिस स्पेल्ड है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ज़रा सा करेक्ट कर दीजिए आप लोग। इसको करेक्ट करने के लिए इसको पहले हाइड कर दीजिए। ये टाइपिस्ट भैया को छुट्टी देना पड़ेगा लग रहा है, इनसे जो है काम नहीं हो पा रहा है अच्छे से। चलिए इस पे हम लोग क्या लिख देते हैं, करेक्ट करके। अब हम लोग इसको लिख देते हैं करेक्ट करके, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग करेक्ट करके लिखने के लिए। ए आर जी यू एस, अर्गुस आइड, ई वाई ई टी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं ना, मतलब इससे सेंटेंस ही पता चल रहा है ना, अर्गू आइड मतलब अपने आँख को हमेशा चौकन्ना रखना। हमेशा क्या रखना, चौकन्ना, ठीक है। चौकन्ना रहना या रखना, जो बोलिए, रहना या रखना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, अलर्ट, हमेशा अलर्ट मोड में रहो, होता है ना। या फिर विजिलेंट, ठीक है। अलर्ट या फिर विजिलेंट, इसका इंग्लिश मीनिंग पूछेगा तो इंग्लिश मीनिंग लिख देंगे। अब अगर एग्जाम्पल में पूछता है कि एग्जाम्पल में इसको यूज़ करके बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे हम लोग का जो गार्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, अर्गू आइट रहता है। गार्ड जो किसी भी अपार्टमेंट का गार्ड हो या कहीं का भी गार्ड जो होते हैं वो लोग हमेशा अर्गू आइट रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं एक, द गार्ड ऑफ आवर अपार्टमेंट इज ऑलवेज अर्गू, ARGUS, अर्गुस आइड, ठीक है। ये हम लोग का आइटम हो गया। जो गार्ड होते हैं अपार्टमेंट के वो हमेशा क्या रहते हैं, वो चौकन्ने रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब ये होता है, जैसे हम ये देखते हैं ना, कभी भी हकीकत पता ही नहीं रहता है और जो सैद्धांतिक बात होता है उस पे हम लोग बात कर किए जाते हैं और हकीकत हमको कुछ पता नहीं रहता है। जैसे मीडिया बाजी होता है, मीडिया में कुछ हकीकत नहीं पता होता है, फिर भी जो देखते हैं ना वो उल्टा सीधा बोलता है, बस लोग विश्वास करते हैं। वही चीज़ है, हकीकत पता ना हो, सिर्फ सैद्धांतिक बात करता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। जो हकीकत से परे हो, हकीकत पता ही नहीं है, हकीकत पता ना हो, सिर्फ क्या हो, सिद्धांत वाली बात करना, सिर्फ क्या करता है, सैद्धांतिक, सिर्फ सैद्धांतिक किसी का आलोचना करते रहना, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना है। चलिए अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए कोई कोई बड़ा बहुत कम ही मिल रहा है ना, तो हम लोग याद करते हैं, एग्ज़ाम पास करना है ना हम लोग को। वन हु ओनली मेक्स, थियोरेटिकल है ना, थियोरेटिकल सिर्फ बात करना है,
criticisms of things that are that are beyond रियलिटी, है ना, रियलिटी कुछ पता ही नहीं है, बस थ्योरेटिकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सैद्धांतिक आलोचना कर रहे हैं और हकीकत से हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ऑन टेलीविज़न पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीविज़न आजकल क्या हो गया है, हम लोग टेलीविज़न पे आजकल क्या देख रहे हैं, वी फाइंड व्हाट, मेनी, मेनी यहाँ पे फिर आइटम डाल देते हैं, आर्म चेयर क्रिटिक, है ना, मेनी आर्म चेयर क्रिटिक, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का आइटम टॉकिंग लाउडली, सिर्फ भाषणबाजी चिल्ला चिल्ला के होता है और हकीकत कुछ पता नहीं होता है। जनरली आजकल मीडिया में यही हो चुका है, लाउडली ऑन नेशनल प्रॉब्लम ले लीजिए या फिर इंटरनेशनल ले लीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम जो ले लीजिए, सब में वही हाल है, नेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हम लोग का आर्म चेयर क्या है, एक आइडम है और हम लोग को एग्ज़ाम में भी इसी तरीक़ा से आइडम को क्या करना है, एक उसको कोटेशन में हम बंद करके और इंडिकेट कर देंगे तो ये एग्ज़ामिनर जो होगा उनको ये लगेगा कि हाँ इन्होंने एक अच्छे तरीक़े से इसको एग्ज़ाम्पल में यूज़ कर दिया है, ठीक है, उनका वहाँ पे ध्यान जाएगा उस तरीक़ा से। आर्म टू द टीथ, ठीक है, आर्म टू द टीथ, आर्म का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, इसको लॉजिकली हम देखें तो एक होता है ना हथियार, ठीक है, हथियार से जो लैस होता है ना उसी को बोलते हैं आर्म टू द टीथ। तो इसको क्या लिख दिया जाए, हथियार, ठीक है, हथियार में बहुत सारा वेपन आ जाएगा, हथियार से लैश, गन वगैरह भी आ जाएगा, ग्रेनाइट भी आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएगा। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्विप्ड, ठीक है, विथ किससे, वेपन से, इक्विप्ड विथ व्हाट, वेपन। इक्विप्ड का मतलब होता है लैस, इक्विप्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से लैस, ठीक है। जनरली अब हम एग्जांपल में इसको लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, द ग्रुप ऑफ द बॉन्डिट, थिप भी लिख सकते हैं आप, थिप भी लिख सकते हैं चाहे तो, वाज यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके, आर्म्ड टू द टीथ, है ना, इसका मतलब ये हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बॉन्डिट्स का मतलब क्या होता है, बॉन्डिट्स का मतलब होता है जो लुटेरा होता है ना, जो लूट पाट करता है, तो इसको हम लुटेरा बोल सकते हैं ना, डकैत जिसको बोलते हैं हम लोग, डकैत,
हिंदी स्पेलिंग एरर होगा, देख लीजिएगा आप। इसको डकैत बोलते हैं, डाकू जिसको बोलते हैं ना, डकैत बोलिए या डाकू। ये लोग हमेशा क्या होते हैं, आर्म से लैस होते हैं, आर्म टू द टीथ होते हैं। इनके ग्रुप मेंबर जो भी होते हैं वे सभी क्या होते हैं, आर्म टू द टीथ होते हैं, यानी हथियार से लैस होते हैं। अराउंड द क्लॉक, हमने कल क्या पढ़ा था, कल के क्लास में अगेंस्ट द क्लॉक, यानी जो हम लोगों को समय दिया गया था उस समय से पहले किसी कार्य को पूरा करना है, उसके लिए जल्दीबाजी में कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, अगेंस्ट द क्लॉक। और यहाँ पे क्या है, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट आपको हम पूरे समय में 24 घंटा किसी चीज़ पर चौकन्ने रहते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि पूरे समय एट एनी टाइम आप क्या रहते हैं, एकदम अलर्ट मोड पे रहते हैं, ठीक है। अर्गू आइड, अभी हम लोग पढ़े ना, चौकन्ना रहना, अर्गुड आइड। तो इसमें क्या है, अर्गू आइड का मतलब 24 घंटे पूरे समय। इसका मतलब सिर्फ आप समझ लीजिए कि होल टाइम, बस इसका मतलब यही हुआ, अराउंड द क्लॉक। सपोज दैट ये घड़ी है, इस घड़ी को हम लोग क्या करते हैं, अराउंड द क्लॉक इसके चारों तरफ आते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे ना, यानी कि 12 बजे से शुरू हुआ, फिर यहीं पे आकर के हम लोग एंड करते हैं, तो इसका मतलब हो गया अराउंड, इसके अराउंड। तो 24 घंटा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो 2400 घंटा आप लिख लीजिए, इसका मतलब क्या लिख लेंगे हम लोग, 24 घंटे। 24 घंटे का सेंस ये हो गया ना कि एट एनी टाइम, हमेशा, ठीक है, हमेशा, ठीक है, पूरे समय, पूरे समय, या फिर इसको हमेशा बोल लीजिए, 24 आवर, ठीक है। होल टाइम इसको इंग्लिश में क्या लीजिए, 24 आवर, 24th आवर, या होल टाइम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, जैसे हमारे आर्मी होते हैं, हमारे कोई भी सैनिक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बॉर्डर पे 2400 घंटे क्या रहते हैं, वो एकदम लगे रहते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा हम लोग अपने देश के आन बान शान आर्मी पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। द आर्मी डिप्लॉयड वहाँ पे किया जाता है, आर्मी डिप्लॉयड एट द, कहाँ पे, बॉर्डर पे, एट द बॉर्डर मैंस। इस मैंस का आप हमको मीनिंग बताइएगा, ठीक है, और ये मैंस क्या है इस सेंटेंस में ये भी बताइएगा। मैंस इट, यहाँ पे अब हमको आइडम यूज करना है, तो इट अराउंड द क्लॉक, इट अराउंड द CLOCK, ठीक है, यानी पूरे समय। यहाँ पे मैन का मीनिंग आपको हम बता दें, ये मैन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैन, मैन का हम लोग पढ़ते हैं, मैन, मैन मतलब क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, आदमी, ठीक है। तो बहुत लोग के दिमाग में ये आएगा होगा, ये आदमी नहीं, ये मैन जो हम लोग पढ़ते हैं ये नाउन होता है ना। एज अ मैन हम लोग भर्ब पढ़ते हैं, यहाँ पे ये भर्ब है, इसका मीनिंग होता है निगरानी करना, किसी को किसी चीज़ का चार्ज सौंप देना। जैसे कोई होता है ना कि हम इसका चार्ज मेरे पास है, इसका देख रेख हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मैन का मतलब ये होता है निगरानी करना या फिर किसी चीज़ का देखभाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे सब निगरानी करना हम लोग लिख सकते हैं, निगरानी करना, ठीक है। ग्रामर पढ़ाएंगे दोस्त, आप बोलिएगा कि हाँ, चाहे आप कितना भी बड़ा बड़ा जगह पढ़े होइएगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म छोटा है बट आपको टीचर जो है वो, टीचर नहीं, आप दोस्त बोलिए, आपका दोस्त जो है वो बहुत ख़तरनाक लेवल का ग्रामर पढ़ाएगा, ठीक है। तो मैन एज अ वर्ब क्या होता है, निगरानी करना या किसी चीज़ का चार्ज ले लेना, देखभाल करना। एक मैन यहाँ पे नाउन है
इस नाउन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं आदमी, ठीक है। और इस मैंस का मतलब हो गया निगरानी करना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, यानी करने का मतलब इसका समझे, आर्मी जो है वो डिप्लॉयड का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। डिप्लॉयड का मतलब क्या होना, जैसे होता है ना कि वहाँ पे आर्मी को उतार दिया गया है, यानी तैनात कर दिए ना, तैनात करना, ठीक है, तैनात करना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, एरो इन द क्विबर। एरो इन द क्विबर का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। चलिए, एरो इन द क्या हुआ, क्विबर, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग के पास एक ऐसा प्लान या एक ऐसा रणनीति होना चाहिए जो हमारे लक्ष्य, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उसको अचीव करवा दे। इस तरीका का स्ट्रेटजी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा रणनीति, या फिर प्लान भी लिख सकते हैं, ऐसा रणनीति या प्लान जो हमारे क्या करे, लक्ष्य को हासिल हासिल क्या करवा दे, ठीक है। जैसे कि अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसका इंग्लिश में अगर हमको इस बात को लिखना होगा तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रेटजी, स्ट्रेट स्ट्रेट सॉरी, यहाँ पे EGY, ठीक है। और स्ट्रेटजी दैट विल अचीव अ गोल, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रेटजी जो मेरे को अपना गोल क्या करा दे, अचीव करवा दे। अब इसको एग्जाम्पल कैसे लेंगे, एग्जाम्पल अब देखते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट किसी चीज़ के लिए, जैसे आजकल हैकिंग चला है ना, तो हैकिंग से अगर हम एक हैकिंग से बच रहे हैं तो दूसरे हैकिंग में फंस जा रहे हैं, दूसरे फ्रॉड में फंस रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट चलिए यहाँ पे, चलो भाई, चलो यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश में इसका क्या एग्जांपल लेते हैं, ही हैड ही हैड ही सॉरी रुकिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं कर रहे, इसलिए बोर्ड भी बोल रहा है कि नहीं, पहले लाइक करवाइए फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ही हैड another another arrow in the quiver, यानी कि another strategy, यानी another उसके पास प्लान है, another strategy, ठीक है। और इस आइटम यहाँ पे यूज़ कर लिए another strategy, ठीक है, टू स्टॉप द हैकिंग। कहने का मतलब उसके पास एक अनदर प्लान है, अनदर स्ट्रेटजी है हैकिंग को क्या रोकने के लिए, ठीक है। चलिए, और डक, एज डक टेक्स टू वाटर, मतलब एक इसको याद करने का आसान तरीका है, जो डक है उसके लिए पानी में तैरना कितना आसान होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक इजी वर्क, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, आसान कार्य,
आसान कार्य, ठीक है, इजी वर्क, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखते हैं जैसे हमारे सिविल कोर्ट में है, तो जो राइटिंग स्किल आएगा एग्ज़ाम में वो बहुत के लिए क्या होगा, बहुत के लिए एक एज डक टेक टू वाटर होगा, ठीक है, इजी वर्क होगा लिखना, ठीक है। तो इस पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अपने। फॉर सम पीपल, फॉर सम पीपल राइटिंग स्किल इज क्या है, स्किल इज कैसा स्किल है उनके पास, एज एज डक, एज डक, एज डक टेक्स टू वाटर, है ना, एज डक टेक्स टू वाटर, है ना, मतलब उनके लिए क्या होगा, राइटिंग स्किल एक आसान कार्य बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलो भाई ऊपर चलो। चलिए ऊपर हम लोग देखते हैं इसका, लग रहा है इसका क्लास, अच्छा अच्छा है, सॉरी, एज गुड एज वंस वर्ड, मतलब अपने वर्ड का अच्छा, यानी वादे का पक्का होता है ना, कि वो जो बात बोल दिया सो करेगा, एज गुड एज वंस वर्ड, यानी कि अपने जो बातों का पक्का होता है उसके लिए ये आइटम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वादे, वादे का क्या हो, जो पक्का हो, वादे का पक्का, इसको इंग्लिश में फार्म ऑन प्रॉमिस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग एज अ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जनरली जो टीचर लोग होते हैं वो, आजकल के टीचर नहीं, पहले के जो टीचर हुआ करते थे वो जो है वो अपने बातों का, वादे का बहुत पक्के हुआ करते थे, जो बोल देते थे वो कर देते थे। तो ये एग्जांपल आज के टीचर के लिए नहीं है, पहले के टीचर जो थे उनके लिए ये एग्जांपल है, ठीक है। आजकल सब बिजनेसमैन हो गया है। द टीचर वाज एज गुड एज वंस वर्ड, ठीक है, मतलब वादे का पक्का, हीज वर्ड, हीज वर्ड यानी अपने वादे का पक्का हुआ करते थे, ठीक है। देखिए इसी से हम वाज लगा दिए, ठीक है, अपने वादे का पक्का हुआ करते थे जो पहले के टीचर थे वो, ठीक है। चलिए अब एक आया, एज गुड लक वुड हैव इट, ठीक है। तो एक आपके लिए होमवर्क रहता है, आप कल टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद आप वहाँ पे डेली पर डे कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन दिए जाते हैं और कुछ
आइटम एंड फ्रेज दिए जा रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करके कल आप बताइए। चलिए इसका हम इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग भी बता देते हैं। चलिए, और सेंटेंस आप लोग एक बार इस पर खुद से बनाकर हमको भेजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को भी ये लगे कि हाँ, जैसे होता है ना, सपोज दैट कोई चीज़ होता है ना सौभाग्य से, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सौभाग्य से, सौभाग्यवश, सौभाग्यवश नहीं होता है, बहुत लकली मिला है, बहुत भाग्य से मिला है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत कहीं जाते हैं दुकान में, कोई सामान ख़त्म होने वाला होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत सौभाग्य से मिल गया है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है एज गुड लक वुड हैव इट। तो इसको याद करने का टेक्निक ये है ना, जैसे है ना गुड लक, गुड लक से हम ये समझ रहे हैं ना कि हाँ, हम क्या है, एक गुड लक हैं, सौभाग्यवश, ठीक है। तो इसका एक टेक्निक हो गया कि एज गुड लक जहाँ देखेंगे हम समझ लेंगे कि सौभाग्यवश है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग जो होगा, इंग्लिश मीनिंग होगा, ये होगा तुमको लकली होगा, ठीक है। लकली भी लिख सकते हैं या फिर फॉर्चुनेटली भी लिख सकते हैं ना, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली भी आप लिख सकते हैं। और इसका सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो है इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करके आप मेरे को टेलीग्राम पे बताइएगा, और टेलीग्राम का मज़ा लेते रहिए, ठीक है। और आज का सेवा हम लोग का शायद यहाँ पे समाप्त हो जाता है, हाँ समाप्त है। तो बस आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन और बूस्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। आप दूसरे को अगर बेटर कीजिएगा, आपको भी बेटर होगा, ये याद रखिएगा। चलिए, और तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं क्लास नंबर 5th। और हाँ, कल मेरा जो है आइटम्स जो क्लास 5th होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सेक्शन ए से, सीरीज ए का जितना भी आइटम्स होता है वो 90% आपसे बन जाएगा। आप टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए तो किसी चीज़ का अंत नहीं होता है, लेकिन एक सिलेक्टेड हम लोग को पढ़ना है जितना हम लोग को एग्ज़ाम में आ जाए। तो कल हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल के बाद लाएंगे एसे और लेटर, ठीक है। मार्केट में अभी देखिए एसे और लेटर को लेकर के एकदम मार पड़ा हुआ है कि एकदम एसे बताया जा रहा है, लेटर बताया जा रहा है, जैसे लग रहा है कितना बड़ा काम है। एसे लेटर सब बना लेगा, ठीक है। आइटम जो है वो सेंटेंस के साथ विथ उसका मीनिंग, ये बहुत कम जगह, बहुत कम तरीक़ा से पूरे को करवाया जाएगा। वो एक सिलेक्टेड करवाया जाएगा जिससे कि हाँ 100-50 इतना में, और आएगा कितना, एक भी फंस जाएगा वो भी मुश्किल है। इसलिए कोई भी शॉर्टकट नहीं, समय अपने पास बहुत है, अच्छे से पढ़िए। पूरा लॉन्ग कट, शॉर्टकट का मतलब ही होता है डेंजर जोन, आप उसका मीनिंग समझिएगा। तो शॉर्टकट का मतलब होता है धोखा, ट्रिक का मतलब होता है धोखा, ठीक है। तो शॉर्टकट से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, ठीक है। हो सकता है मेरिट में आप जाके फंस जाइएगा। इसलिए अच्छे से, पूरा समय है, अच्छे से पढ़िए। समय नहीं रहता तो फिर हम देखते ना, इम्पोर्टेंट करते, बट हमारे पास समय है इसलिए अच्छे से कीजिए और अभी से कीजिए। ये मत सोचिए एग्ज़ाम का डेट आएगा तब करेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, फिर तो आप देखिए ही मत, ठीक है। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ रहे होंगे, तो अच्छे से कीजिए। और ऐसे और लेटर ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको हम बता रहे हैं। 8 या 10 दोनों का, लेटर का भी 8 या 10, ऐसे का भी 8-10, दोनों टॉपिक करवाएंगे। और उसमें से आता है ना 4 दिया रहता है, 4 से 1 या 3 देगा, इसमें से आपको एक बनाना, एक पहुंच जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, इसी से हम निश्चिंत है। पहले जो सेक्शन आपके लिए टफ है, क्या कि आप देखते होंगे आइटम्स का जो बुक है उसमें भी, चाहे वो ब्लैक बुक हो या फिर अदर बुक है, 99% बुक में आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसा बुक में मिलेगा, मिलेगा नहीं भी मिलेगा, क्योंकि ये आइटम्स जो है आजकल वनडे में सिर्फ पूछा जाता है। और मेंस में जो है इसमें
अलग तरीक़ा से पूछा जाएगा जो हमारा सिविल कोड कलर का है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्पल के साथ पढ़िए, और कुछ आए या ना आए ये तो आएगा, फिक्स है, ठीक है। हो सकता है लेटर के जगह पे पैसेज कर दे, ये पॉसिबल है, सिर्फ आपको ऐसे दे, लेटर नहीं दे, लेकिन आइटम फ्रेज आएगा, निश्चित लिख कर ले लीजिए, ठीक है। इसलिए उसके पीछे उतना भागने का ज़रूरत नहीं है, वो एक टारगेट होता है, 5-7 टॉपिक आप कर लीजिएगा, काम ख़त्म। लेकिन इसका एक फिक्स है, इसमें सब लोग नहीं करेगा, इसलिए इसका मार्क्स जो है आप लोग को एक प्लस पॉइंट देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेवा समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं क्लास नंबर 5th में, जो कि वो हम लोग का फाइनल क्लास होगा। किसका? सीरीज ए का, अल्फ़ाबेट ए से जितने भी आइटम्स है उसका कंप्लीट क्लास कल हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और दोस्तों को बताइए अच्छा लगे वीडियो तो। चलिए बाय।